परमात्मा ने हाथ दिए हैं वो ही खड़े करे, दूसरे कोई न करे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो महाराज कहते हैं ना कि ब्राह्मण पेठी पाताल गयो और ब्राह्मण ने यदुवंश उजार्यो। ब्राह्मण सुख समुद्र लियो और ब्राह्मण से परमेश्वर हार्यो। ब्राह्मण से मत वेर करो कोई, ब्राह्मण से परमेश्वर भी हार्यो। ब्राह्मण लात हरि हरि के हिय, ब्राह्मण लात हरि धरि के हिय। भगवान की छाती पे लात मार दी थी वो ब्राह्मण है। हमारे एक भाषा होया बाकी समाज में उन्हें कहीं नहीं सुधो में भगवान के लात की मेल दी होना। हाँ एक बात है, भृगु ऋषि किसी ने बड़ा चढ़ा दिया उनको, उन्होंने कहते हैं अतरे ज्यादा जानकार तो विष्णु भगवान के लात की मेल ने बताओ जब जाना के थे तपस्वी है। उन्होंने की कई मोटी बात है, खबर मेले लात की भगवान की। और थोड़े थोड़े गया वे कुंड में और सुता था भगवान, जो खींच के लात की थी छाती के ऊपर, उठ मैं आया हूँ और तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता तेरे कुंड में मैं आया हूँ। अब ठाकुर जी के तो यहाँ पर तो जो है कहते हैं भगवान कमल नयन है, तो ठाकुर जी के यहाँ पर तो जो है महाराज बड़ी वो मालाएं वन मालाएं और बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र सुसज्जित रहते हैं। और कहते हैं कि ठाकुर जी के एक नेत्र हृदय में भी था, यहाँ पर भी ठाकुर जी के एक नेत्र था। जो इन लात मारी ना भृगु ऋषि ने, कहते वो नेत्र भृगु ऋषि के चरण में घुस गया महाराज। ठाकुर जी योग निद्रा से जगे और जग करके भृगु ऋषि के चरण पकड़ के वो नेत्र निकाल के और मलम पट्टी करके चरण दबा करके कहने लगे, बोले गुरु जी महात्मा जी मैं योग निद्रा में सो रहा था, मुझे पता नहीं था कि आप पधारे हैं। देखिए मैं तो युद्ध लड़ते लड़ते थक गया था राक्षसों से, इसलिए विश्राम कर रहा था, नींद थकान ज्यादा हो गई थी। लेकिन प्रभु आप तो परम दयालु हैं, आप तो ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण देवता हैं, परम तपस्वी हैं, आपने ये कष्ट क्यों किया? और मेरा जो वक्ष स्थल है ना ये तो बहुत कठोर हो गया है युद्ध करते करते, कहीं आपके कोमल चरण में लग तो नहीं गई? क्या कहा ठाकुर जी ने कि कहीं मेरी कठोर छाती पे आपने प्रहार किया वज्र समान छाती के ऊपर, तो कहीं आपके चरण में चोट तो नहीं आई? ये बात ठाकुर जी ने कही तो भृगु ऋषि चरणों में गिर गए नारायण के। बोले प्रभु बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। उसी समय वहां वो भी थे अंदाता धरणीधर भगवान, वो तो 24 घंटा साथ में रहते ही है ना। उनकी शैया के ऊपर तो ठाकुर जी विश्राम करते हैं, तो स्वामी धरणीधर जी भी वहां पर अपने सहस्त्र फण फैला करके विराजमान थे। उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगी। उनने की भगवान ताकि लाता की धीरे पंडित जी थे का पग दाबरे यार कैसा आदमी है
अगर था कि जगह मुंह होतो नहीं तो ये कि भोपाड़ा में राम नाम सत्य कर दे तो पंडित जी ये बात शेषनाग को भगवान धरणीधर को पसंद नहीं आई और लक्ष्मी मैया को भी ये बात पसंद नहीं आई। उनने की फिर फोकट में लाता कि धीरे हमारा आदमी की महाराज कहाँ का महाराज है ऐसा ही है। मैं श्राप देती हूँ कि आज के बाद में ब्राह्मणों के घर नहीं जमूंगा तो जनी दुर्दशा है वहां की तो इसलिए जजमान दक्षिणा को चाहिए होती है देता है 500 क्योंकि श्राप है ना लक्ष्मी ने श्राप दिया ब्राह्मणों को उनके ज्ञान खूब रहेगा अपने ज्ञान से पूरे विश्व को भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर लेकर जाएगा लेकिन बात जब मां आएगी ना तो कमजोर पड़ जाएगा। सच्चा ब्राह्मण पाखंडी नहीं दारू पीने वाला नहीं अंडे खाने वाला ब्राह्मण नहीं वो ब्राह्मण नहीं वो चांडाल उसको तो ब्राह्मण कहने ही मां बाप वो तो ब्राह्मण कहलाने का अधिकार ही छोड़ दिया उसने। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मेव जानाति यस्य सः ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण। सत्य असत्य विवेचने बुद्धि संजाता यस्य सः पंडितः जो सत्य और असत्य के ज्ञान को भली भांति पहचानता है वो पंडित है। पोथी बड़ी बड़ी जगमुआ पंडित भया न कोई और ढाई आखर प्रेम का परे से पंडित हो। पर महाराज कहते हैं कि पंडित भूखा भाव का ब्राह्मण भूखा भाव का और धन का भूखा नाय और धन का जो भूखा रहे सो तो पंडित नहीं। गुरु माता पिता सुखी दाता गुरु माता पिता सुखी दाता सब स्वार्थी का एक गुरु दाता जरा भारी पेट जैसे गाता सभी मिलकर के गाइएगा मेरे साथ भूमि तो अर्ज करूं गुरु माने भूमि तो अर्ज करूं गुरु चरणा में राख जो माने 1 2 3 4 Thank you.
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए, अब आप हम सब लोग भागवत जी में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अभी तक हमने जो किया वो सत्संग था। क्या था? सत्संग। भागवत की कथा भी शुरू नहीं होगी और आज भी शुरू नहीं होगी, कल से शुरू होगी। आज तो सिर्फ भागवत का महात्म्य, भागवत का महत्व, भागवत की कथा को क्यों सुनना चाहिए और भागवत की कथा को सुनने से किस फल की प्राप्ति होती है, और भागवत में ऐसा क्या है कि भागवत की कथा को सुनना जरूरी है, और भागवत का अर्थ क्या है। सबसे पहले तो हम इस चीज को, इस बात को समझे कि भागवत किसे कहते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो भागवत जी के अर्थ को जानते हैं? हाथ खड़े कीजिए। कितने भागवत कथाएं सुन चुके हैं आप लोग? आप लोगों को भागवत जी का अर्थ पता है कि भागवत जी का अर्थ क्या है? आपके गांव में तो हर साल कथा होती है, बताया नहीं गुरु जी ने? थोड़ा दूर करो, दूर कर दो इसको, खुला रखो ये। हाँ, थोड़ा सा नहीं किया, मैं थोड़ा लगे ऐसा कर दिया। ये टेबल है ना, आप लोग जो इस जगह बैठे हुए ना, माँ पर टेबल रखा है, माँ इसको सेट कीजिए। तो माँ से थोड़ा छाती में पड़ रहा है, ठीक है? मुंह में भी हवा आ रही है तो थोड़ा कंठ भी सूख रहा है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, भागवत कहाँ गया था कि भागवत जी सुनवा गया था, कहते हैं लोग किताब कटे गया था। एक कहीं वहाँ हरे परान भागवत जी बंसरी जो भागवत जी मुंबई आया कना कटेगा महाराज है जो की कथा होना रहा, जो वहाँ कथा सुनने के लिए गए थे। अच्छा, तो कहीं क्यों कथा में कैसी कथा करी, कहीं क्या हुआ कथा वो बंदी रहने तो कैसे ठंडा मौसम में ठाकुर जी कृपा हुई, कोई दिक्कत नहीं। लग जाएगी 15 मिनट की और बात, 15 मिनट क्या लगी तो हाँ रहने तो बंदी रहने दो आपको, कोई दिक्कत नहीं। जैसे भी ऊपर वाले की बड़ी कृपा हो गई, आज तो ऐसी ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं, और बहुत सुरक्षित वातावरण, बहुत अच्छा मंच आप लोगों ने बनाया है। मंच बनाने वालों को पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत अच्छी मेहनत की। कल हमारा संजय भैया वीडियो कॉल करके मुझे बता रहे थे, लड़के को था चक्कर में उसको परेशान हो पड़ रहे हैं, मन के मुंह के कर सब मुंह डंडा पकड़ हैं। हाँ, तथा के चक्कर में देखो सब क्यों पड़ रहे। मैं कि संजय भैया आपकी तो महिमा निराली है। ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, शिष्य भी हैं और मुझे अपना गुरु मानते हैं, बहुत अच्छे मेरे सहयोगी। सबसे पहले इस गांव में मेरा संपर्क इनसे ही था, संजू भैया से। मुझे कोई नहीं जानता था इस गांव में। ये मेरे बहुत पुराने सहयोगी हैं, बहुत पुराने मित्र हैं। और सबसे पहले जब मैं आया था कि रात्रि विश्राम भी मैंने आपके घर में किया, राधे राधे निवास में। तो वो राधे राधे निवास देखकर मन आत्मा बड़ी प्रसन्न हो गई। मैंने कहा क्या बात है, लगिया लंका में हलचल मची थी, फिर विभीषण की कुटिया तो क्यों कर बची थी। संजय भैया ने जमाना मकान के ऊपर राधे राधे देखा, मुझे आनंद आ गया। क्यों बोले कि हरिपुरा में आकर के राधे राधे देखा, और शहरों में जब जाते हैं बड़े बड़े शहरों में तो मकान में प्रवेश करने से पहले वहाँ लिखा होता है कुत्तों से सावधान, लेकिन हरिपुरा में आए तो राधे राधे हो गया। मैंने कहा क्या बात है यार, आत्मा प्रसन्न हो गई। देखिए लंका जब जल रही थी ना, हनुमान जी ने जब लंका जलाई ना, पूरी लंका जल रही थी, लेकिन उसमें एक घर ऐसा था जो बचा हुआ था। और वो किसका घर था पता है आप लोगों को? किसका घर था बताइए जरा, किसका? विभीषण जी का। हाँ, वो क्यों नहीं जला आपको पता है?
चारों तरफ आग लग रही थी और बीच में कुटिया थी, वो नहीं चल रही थी। क्यों नहीं चल रही थी? कारण क्या था? हाँ, क्या बात है, आपको प्रेमी लगते हैं। लगिया लंका में हलचल मची थी, फिर विभीषण की कुटिया तो क्यों कर बची थी। लिखा था उसी पर हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। उस कुटिया के अगल बगल में राम 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 लिखा हुआ था। मकान की पूरी दीवारों के ऊपर नारायण नारायण लिखा हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का बंधता देखी हर्ष कपिरार। लंका निस्तर लेकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन कर वासा। मनो तरक करे कपिल लागा, और तेही समय विभीषण जागा। राम नाम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कर सज्जन चेत। पर राम आयुध अंकित ग्रह, सुंदरकांड की बात कर रहा हूँ। शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का बंधता देखी हर्ष कपिरार। देखिए, जिस घर में तुलसी है, जिस घर में गौ माता है, जिस घर के दीवारों के ऊपर राम राम लिखा हुआ है, वो घर बच सकता है आग से, वो घर बच सकता है। तो विचार करना कि घर के ऊपर राम नाम लिखने से अगर घर में कोई मुसीबत प्रवेश नहीं करती है, राम जी का नाम लेकर के मुसीबत भाग जाती है, तो वो तो ईंट पत्थर का मकान है, उसके ऊपर राम नाम देख के मुसीबत से एकदम पीछे हट जाती है। उस घर के ऊपर राम नाम लिखा है, उस घर के साथ साथ में अपने इस घर के ऊपर भी राम नाम लिख लेना, तो कभी भी जीवन में कोई मुसीबत तुम्हारे आसपास में नहीं है। हाँ, मन में राम नाम। हनुमान जी ने क्या किया था? वही तो किया था ना। कहाँ है राम? जब वो विभीषण ने माला दी उनको, तो माला के मोती को तोड़ तोड़ के फेंकने लगे, तो विभीषण ने ऐसा लगे, बोला आखिर बंदर तो बंदर ही होते हैं, चाहे कुछ भी करो स्वभाव नहीं बदलता जीव का। तो हनुमान जी ने पूछा क्यों क्यों क्यों? विभीषण ने क्यों? बोले इतनी बेशकीमती माला तुमको दी है, बेतुल्य मणि की माला, अमोघ माला, पूरे विश्व में एक है कौस्तुभ मणि की माला। हनुमान जी आपके पिताजी ने भी देखी नहीं, आपका बाप ने भी मेरी ऐसी माला दी उन्हें यहाँ पे, और उस माला को तोड़ तोड़ के फेंक रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? उन्होंने इसमें क्या देख रहे हो ऐसा? तो माला को तोड़ रहे थे हनुमान जी मनके को दांत से, और उसको तोड़ तोड़ के देख रहे थे, और उस मनके में कुछ ढूंढ रहे थे। तो विभीषण जी ने पूछा कि मनके में क्या ढूंढ रहे हो? उनकी मनके में राम ढूंढ रहा हूँ। इस माला में इतनी महंगी माला है, इसमें राम कहाँ है? मेरे राम जी कहाँ है इसमें? उनके अच्छा माला में राम जी मरे। अरे पागल आदमी, किसको कह रहा है? विभीषण जी कह रहे हैं हनुमान से, अरे पागल आदमी बंदर, माला में राम जी मरे गए, राम जी यहाँ बैठे हुए ना? बोले नहीं, राम जी यहाँ थोड़ी है। तो बोले नहीं चला बाण दंड के विभीषण, ताना ना सह पाऊं, क्यों तोड़ी है ये माला, तुझे लंकापति बतलाऊं। तुझ में भी है, मुझ में भी है, सब में है, समझाऊं। ले देख मैं तुझको आज दिखाऊं। और ये कहकर के वीर बजरंग बली ने अपना सीना चीर दिया और कहा कि ले देख श्री राम की
राम सुमिरन करो, सिया राम का सदा में तो चिंतन करो। कौन कौन राम रसिया है, जरा हाथ खड़े करना। कौन कौन राम जी को मानता है? आप में से राम जी को मानने वाले हाथ खड़े करें पहले। राम जी को कौन कौन मानता है? आप नहीं मानते हो? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अच्छा, अब जो रावण को मानने वाले हैं वो हाथ खड़े करो। राधे राधे बोलना पड़ेगा ना, एक बार प्रेम से बोलो ना, राधे राधे, जोर से बोलो। जय राम जी की, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रसिया राम सुमिरन करो, रसिया राम सुमिरन करो, राम सदाई में चिंतन करो, राम सदाई में चिंतन करो। सच्चाई है
अयोध्या नाथ की राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बना। माननीय बाला साहेब ठाकरे जी, जिंदल साहब और जो भी कार सेवक उस समय जिनका बलिदान हुआ था, आदरणीय दीदी मां शादी महाराज जी, जिसने वो प्रथम महिला थी जिसने राम मंदिर के लिए हुंकार भरी थी और सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ खड़ी हुई थी। महाराज बड़ा संघर्ष का समय रहा, हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत की है, तब कहीं जाकर के आज राम जी हमारे त्रिपाल से निकल गए और राजमहल में पधारे हैं। बड़ी मेहनत करवाए और सौभाग्यशाली हम लोग जो दरबार में उनका दर्शन करने का सौभाग्य में प्राप्त होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी कृपा है, ये भगवान की ऐसी कृपा है राम जी की हमारी। हाँ, कितने साल तक त्रिपाल में रहे पता है आपको? 450 वर्ष तक त्रिपाल में रहे। 14 वर्ष का वनवास भोगने के बाद में भी कलयुग में एक दानव ऐसा पैदा हुआ था जिसने राम जी को 450 वर्षों का वनवास दे दिया था। मुल्तान से, काबुल से एक दानव ऐसा आया था, अफगानिस्तान से, जिसने कई मंदिरों का विध्वंस किया, सोमनाथ का विध्वंस किया, हमारे कई सनातन संस्कृतियों को नष्ट किया, हजारों ब्राह्मणों का कत्ले आम हुआ, सवा मन जनेऊ उससे ताकत से तोली गई सोमनाथ के मंदिर पे कितने ब्राह्मणों को मार दिया गया था। सिर्फ इस बात के लिए वो ब्राह्मण मर गए थे। उनसे ये कहा था कि या तो हमारी रास्ता स्वीकार कर लो, या तो हमारे धर्म को स्वीकार कर लो, या फिर मौत के घाट उतर जाओ। उन ब्राह्मणों ने मरना स्वीकार किया, लेकिन अपने धर्म से समझौता करना स्वीकार नहीं किया। ये होता है हमारा धर्म। जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवान आएंगे, भारत में फिर से हम भगवान आएंगे। आज वापस हमें मिली है। राम हमारे आत्मा है, राम हमारे प्राण है, राम हमारे जीवन है, राम हमारा धन है। और महाराज जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, जो राम को लाए हम उनको लाए, जो राम को लाए हम उनको लाए।
जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। पुनः भारत विश्व गुरु बने, हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, और हे पूर्ण परमात्मा। यही है मेरी प्रार्थना, दुखी ना हो गई आत्मा, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे ना कोई, हे पूर्ण परमात्मा वृत्ति पूरी हो। तो भगवान के चरणों में निवेदन करें, प्रभु जन्म दिया है ना मानव का, इसे व्यर्थ मत गवाओ, इसे राम कार्य में लगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। बेटा बेटी के लिए तो सब कोई जीते हैं, घर परिवार के लिए तो हर कोई जीता आया है, लेकिन अब जगने का समय है। 1 घंटा कम से कम ज्यादा नहीं, सिर्फ 24 घंटे में से 1 घंटा राम जी के लिए निकालो। हर शनिवार के दिन पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करो हनुमान जी के मंदिर। सप्ताह में 1 दिन, रोज नहीं कर सकते, मंगलवार बड़ा अच्छा लगेगा, एकता बढ़ेगी, आनंद आएगा। और संगे शक्ति कलो युगे। एक पश्चिम की संस्कृति में हम लोग इतने डूब गए हैं मोबाइल के चक्कर में कि सब कुछ भूलते जा रहे हैं। जहाँ अंग्रेज अपनी संस्कृति को छोड़ करके और हमारी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। एक और अभी मैं वृंदावन गया तो एक अंग्रेज बाहर इस्कॉन मंदिर के बाहर मुझे भगवत गीता के बारे में समझा रहा था। बोले ये भगवत गीता है, ये ऐसा है, इसमें वैसा लिखा हुआ है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, वो मुझे समझा रहा था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ महाराज। मैंने कहा ये गोरे लोग एक जमाने में इनको शराब पीने से और मांस खाने से फुर्सत नहीं मिलती थी, आज ये लोग देखिए ठाकुर जी की कृपा देखिए कि आज ये सब कुछ छोड़ छाड़ के और अपने पूरे जीवन को इन्होंने कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दिया है। और एक हम लोग हैं जो भारत की भूमि पर हमें जन्म मिला है, मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, इतने बढ़िया भगवान की कृपा से इतना सुंदर, इतना स्वस्थ तन प्राप्त हुआ है। इतना अच्छा तन प्राप्त होने के बाद में भी जीवन में अभी भी बहुत सारे भाई मेरे ऐसे यहाँ बैठे हुए हैं जिनको हनुमान चालीसा पूरी याद नहीं है। इस पांडाल में गायत्री मंत्र याद नहीं है अभी हमारे बच्चों को। हाँ, और उनके बच्चों को छोटी सी किताब दे दो, हैं? बाल बाइबिल, क्या बोलते हैं उसको, वो बाल बाइबिल। बचपन से बाइबिल पढ़ा रहे हैं, बचपन से कुरान पढ़ा रहे हैं, सजदा करना सिखा रहे हैं, नमाज पढ़ना सिखा रहे हैं, मस्जिद लेकर के जा रहे हैं, चर्च लेकर के जा रहे हैं। और हम हमारे बच्चों को कहाँ लेकर के जा रहे हैं हमें पता ही नहीं है। हमारा बच्चा कहाँ हमें यही पता नहीं। लेके जाना तो ठीक है, अपना तो सोयाबीन बेड़ी गरबा ले जाऊंगा खाली वाले अंडे। 10 मिनट के लिए समय निकालना और सोचना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एक जमाने में हमारे पूर्वज कितने महान होते थे, 4 बजे उठते थे, 4 बजे उठते थे। आज हम पूरी रात मोबाइल चला रहे हैं और सुबह के 8 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं। बिल्कुल सूर्य यहाँ आ जाता है माथे के ऊपर, घर वाले बोल बोल के थक जाते हैं। ए नाना उठ जा, ए भाया उठ जा, मोटर चाल गई, भैंसा बाड़ा में बंदी, न्यू पोटा घूम दिया उन्होंने, अबे तो छोड़ दे। पर नानो तो आखिर रात को नौकरी भी गई तो नानो उठे गए, नींद तो पूरी तो नहीं हो रही है, शरीर को तो रिलैक्स मिल नहीं रहा है। बॉडी को 8 घंटे का रेस्ट चाहिए, 6 घंटे का रेस्ट तो कम से कम होना ही चाहिए। मिल तो रहा ही नहीं, आखिर दिन आखो रात तो जगल रही होने। हाँ, काम करो ना बापड़ो, तो ऑनलाइन बिजनेस चालू लोगे तो घर बैठे कमाए 40,000 रुपये, पार्ट टाइम बिजनेस। कई डूब गया हम चक्कर में, कई का अकाउंट खाली हो गया भाई साहब ऑनलाइन का मोबाइल का चक्कर।
अरे एडवांस होना अच्छी बात है, ऑनलाइन होना अच्छी बात है, लेकिन ऑनलाइन होने का मतलब ये तो नहीं है कि हम हमारे धर्म को, संस्कृति को भूल जाए, हमारे माता पिता को भूल जाए, हैं? सब काम ऑनलाइन हो जाएगा। कल से कहना कि हमारी शादी भी ऑनलाइन करवा दो, फिर कह देना बच्चे भी ऑनलाइन, सब काम ऑनलाइन, चाल दो ऑनलाइन। अरे नगता न राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रहे चिल्लो भर पानी। ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मो तेहि मृत्यु लोके भुवि भारी भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्च चरन्ति। मांगी चुनर दाग लगाए। भगवान ने इतना सुंदर मानव का तन दिया था, ये सोच करके कि मानव बनाऊंगा तो भजन करेगा, पूजन करेगा, मेरा गुणगान करेगा, खुद मेरे गुण गाएगा और उसे भी मेरे गुण गवाएगा। लेकिन क्या किया भगवान ने, मुझे तो बड़ा बचाया। इस ऐसे युग में ये मंच दिया, इस उम्र में, ये बड़ी विशेष कृपा है। भले धन नहीं कमा पाऊंगा जीवन में, लेकिन कम से कम कुकर्म तो नहीं करूंगा, इतना जरूर है। नहीं तो अगर ये मंच नहीं मिलता तो साधु संतों का संग नहीं मिलता, गुरु महाराज की कृपा नहीं मिलती। और गुरु कृपा बड़ी महान है महाराज। जब भी गुरु महाराज का हमारे भैया भजन गाते, मेरे तो आंखों से अश्रुधारा बंद नहीं होती है। अगर आप सत्य पूछे, गुरु महाराज की इतनी याद सताती है, इतनी बड़ी कृपा उन्होंने की है बालक के ऊपर। शरीर तो उन्होंने छोड़ दिया है सन 2000 में, अभी 2020-21 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया है वृंदावन वासी गुरु महाराज ने। लेकिन बड़ी महती कृपा है। उनकी स्मृति में हम प्रतिवर्ष परिक्रमा मार्ग में भंडारे का आयोजन करवाते हैं। साधु संतों को उनकी स्मृति में श्री सच्चिदानंद भागवत धर्म प्रचार मंडल, जो हमारा मंडल है, इसके द्वारा गरीब लोगों को कंबल, वस्त्र इत्यादि हम लोग जितना हमसे बन पड़ता है उतना करते हैं। ज्यादा जितनी जैसी शक्ति है वैसी भक्ति कर लेते हैं। ये नहीं कहते कि 1 लाख कंबल बांटते हैं, लेकिन हम बांटते हैं 100-50-200 जितने हो जाए। और कोई भक्त लोग अगर सहयोग दे तो उनसे भी ले लेते हैं, उनको भी ले जाते हैं वृंदावन। प्रत्येक गुरु पूर्णिमा अगर नहीं जा पाए गुरु पूर्णिमा पे, तो कभी भी सर्दी के दिन जैसे प्रारंभ होते हैं कंबल लेके पहुंच जाते हैं। गर्मी के दिन प्रारंभ होते हैं, परिक्रमा मार्ग में 2-3 प्याऊ लगवा देते हैं। जो परिक्रमा करने वाले भक्तजन हैं, 1-2 प्याऊ गिरिराज जी में लगवा देते हैं, 1-2 वृंदावन की परिक्रमा में लगवा देते हैं। उससे भक्त लोग ठंडा पानी पीते हैं, आनंद लेते हैं, और यात्रा का, गिरिराज जी की परिक्रमा का और वृंदावन की परिक्रमा का आनंद उनको प्राप्त होता है। कोई बेचारे जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, उनके लिए चप्पल जूतों की व्यवस्था गुरु महाराज के आशीर्वाद से करवा देते हैं। गौ माता के लिए हरे चारे की, सूखे चारे की व्यवस्था जितनी बन पड़ती है, गुड़ खिचड़ी का भोग गौ माता को वृंदावन गौशाला में रोज लग रहा है। यहाँ से इस मंच के द्वारा भगवान की विशेष महती कृपा है। और मैं भी आप सब लोगों से आह्वान करूंगा कि अधिक से अधिक इस पुण्य के भागी आप लोग बने। और जो है कहते हैं कि चिड़िया चोंच भर ले गई नदी घटे ना नीर, और दान किए धन ना घटे कह गए दास कबीर। दान के शास्त्र में बड़ी महिमा है महाराज। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया हुआ संग चलेगा, और बाकी है वो सबको जंग लगेगा। बाद में छोड़ो, अगर शीशी कपूर होगी नहीं तो कई काम नहीं आगा था कि गड्डिया खूब फाटा फाटा कुर्ता फेरो, खूब फाटा फाटा बनियान फेरो, बोले डोगरा बा, पर नानो अगर शीशी कपूर खड़ी हो तो कई काम नहीं आगा था कभी फाटा बनियान। इसलिए खाओ पियो, ये मौज करो, परिक्रमा करो, कथा करवाओ, गौ माता की सेवा करो। सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर के आए यहाँ पे, कोई किसी के सहारे नहीं आया है। चिड़िया आई इस संसार में, मनुष्य तो इतना सोचता है, अरे चिड़िया के बच्चे हैं, जानवरों के बच्चे, जानवर तो कमाते नहीं, क्या उनके बच्चे नहीं होते हैं? क्या वो अपना पेट नहीं भरते हैं? हमें तो अपने बच्चों की इतनी चिंता है? वो सिर्फ तब तक उनकी देखभाल करते जब तक वो उड़ने नहीं लगते हैं, जब तक वो चलने रेंगने नहीं लगते, उसके बाद कोई लेना देना नहीं। धर्म संस्कृति को समझे। और समय भी हो गया है, आज तो 4 हो गए हैं, वैसे 12 से 3 का समय है। तो बाकी कई शेष कथा जो है
वो कल आप लोगों को श्रवण करवाई जाएगी। और आइए आज की कथा को यहीं पर विश्राम प्रदान करते हुए आरती की ओर आप हम सब लोग प्रस्थान करेंगे। ये बातें तो बहुत सारी है और कथा तो इतनी बड़ी है कि भले मुँह आगे 24 घंटा बांचू तो भी पूरी नहीं होगा, लेकिन ये है कि जितना हो सकता है उतना प्रयास करूंगा पूरा करने का। बोले श्रीनारायण बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। हमारे सदगुरुदेव भगवान पंचासी आप माँ बगलामुखी पीताम्बरा के उपासक हैं। माधव कृष्ण शास्त्री जी, आपने शिक्षा ग्रहण अभी जो गुरु महाराज ने कहा है वृंदावन में ही अपना जीवन व्यापन किया है, वहीं से ही आपने अपनी कथा का रसापान भक्तों द्वारा करवाया गया है। और अभी हमारी कथा थी गादिया, फिर मानस बना कि शुक्रताल में कथा होने चाहिए। तो आप सभी के आशीर्वाद से और बांके बिहारी के आशीर्वाद से अभी शुक्रताल की कथा है, जहां से कथा का प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई और राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ। वहां पर ऐसे सुखदेव महाराज, किसी का दान आता है तो दान का मना नहीं है, लेकिन ऐसे भक्ता बहुत कम है। मैंने खुद ने मेरी लाइफ में देखा है कि ऐसे भक्ता बहुत कम है, लेना जानते हैं देना नहीं जानते। आपका कहना हुआ कि दिलीप जी कथा करवाना है खाटू श्याम जी में, एक शुक्रताल में, एक हरिद्वार में। तो खाली हम चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते करते कथा फिक्स हो गई। एक बार आप ताली बजाइए सभी। ऐसे भक्ता जीवन में बहुत कम मिलते हैं। तो अभी शुक्रताल में कथा है, आप सभी को अगर अपने पितरों के निमित्त या शुक्रताल में जहां से कथा प्रारंभ हुई है वहां पे कथा श्रवण कर सकते हैं, ऐसा आप नाम लिखवा सकते हैं। कोई आप लोगों को जोर जबरदस्ती नहीं है और कोई चार्ज भी नहीं है, कोई चार्ज भी नहीं। पैसे की चिंता मत करना, कतरा पैसा ले, पैसे की चिंता नहीं करें। 1 लाख रुपए पहले ही गुरु महाराज ने उनके अकाउंट में भिजवा दिया। हाँ, सहयोग राशि आप लोग दे तो बढ़िया, नहीं दे तो डबल बढ़िया। और परमात्मा चाहता है, ईश्वर की कृपा होगी, देने वाले तो बिहारी जी। तो जनवरी में बॉम्बे कथा करवा रहा हूँ मैं गुरु जी। एक बार ताली बजाइए। जनवरी में जिनका पुखराज का उनका बिजनेस है और वहां कड़ी ही चर्चा करी। मैं जब उदयपुर से नहीं निकला उसके पहले, तो गुरुदेव महाराज की कथा बॉम्बे में 2 जनवरी से कथा होने जा रही है। एक बार ताली बजाइए जोरदार। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत आशीर्वाद। मुझे पता नहीं था कि 2 जनवरी की कथा आपने बुक कर ली है, ये सत्य बात है। मुझे पता नहीं, मुझे अभी मुझे बताया तब मुझे पता चला है कि भाई 2 जनवरी से कथा बॉम्बे में है, मुझे पता नहीं है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जब ट्रेन में बैठा उदयपुर से तो मैंने चर्चा करी उनसे, और चर्चा करते उन्होंने बोला कि दिलीप जी हम ठंड में करवाते हैं और नए साल के उपलक्ष्य में करवाएंगे, तो 2 जनवरी की उन्होंने बोला है। और 2 जनवरी की फिक्स ही है। कांदीवली में ये कथा रहेगी और बड़ी विशाल कथा रहेगी। वो हो सकता है तो जहाँ तक मेरी आत्मा लगेगी वहां तक गुरुदेव का लाइव टेलीकास्ट ही करवाऊँ आस्था चैनल से, नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से। मैं नारायण सेवा संस्थान में इप्लॉन हूँ, तो आपके आशीर्वाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से कितना ही कार्य चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और हो सके तो वो कथा लाइव टेलीकास्ट अगर बॉम्बे तो आपसे नहीं आना होगा तो आप घर बैठे हरिपुरा नहीं हरिद्वार में बैठ करके गुरुवार की कथा को श्रवण कर सकते हैं।
ये गांव गांव का नाम ही बहुत प्यारा गांव है, हरिपुरा। और मैं तो सर्वप्रथम ही आगे देखा कि हरिपुरा नहीं है, ये पितरों की मोक्ष में कथा चल रही है, तो ये हरिपुरा को हटा कर हरिपुरा नहीं दिया जाए। छोटा बैठ करके ये कथा रसा बना कर जितने भी बैठे हैं खानदान में, आपके पितरों का 100% मोक्ष है। बॉम्बे वाला कथा करवा रहा है, उसको भी ये सौभाग्य नहीं मिला जो मार साहब को मिला है। पितृपक्ष में कथा करवाना बहुत पितरों का ही आशीर्वाद होता है। वो मार साहब एक बात है कि आज पितृपक्ष में ये कथा हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद मार साहब को। ये पितृपक्ष में कथा हो रही है, आपके जरिए ये जो कथा श्रवण कर रहे हैं, इनके अधोगति में जो भी गए हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो भागवत कह रही है कि पितरों में कथा कौन करवाता? करोड़पति आदमी या अरबपति आदमी के भी नसीब में नहीं है। भले पैसा है, पैसा काम नहीं देता है, आशीर्वाद होना चाहिए पितरों का, अपने बुजुर्गों का। वो इन मार साहब के ऊपर है। ताली बजाइएगा मार साहब के लिए। बारिश हो रही है, व्यवस्था क्या है, फिर भी मार साहब का हमारे गुरु महाराज की चर्चा हुई थी। उसके बाद भी मैंने भी कहा था और गुरु महाराज ने भी कहा था कि आप विचार ना करें, और आएगा पानी तो उसका भी समय है, और नहीं आएगा तो ये परमात्मा का आशीर्वाद। ऐसे सदगुरुदेव भगवान आज की प्रथम दिवस की कथा आप सभी ने श्रद्धालु भक्तों ने श्रवण की है। आइए आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए, और जेंट्स उधर ही रहे, लेडीज इधर रहे, और अपने जीवन का स्वयं ध्यान रखें। जहाँ भी कथा में जाता हूँ मैं ये बात को कहता हूँ, तो सभी अपने जेवर का ध्यान रखें, अपने फर्श का ध्यान रखें और व्यवस्था बनाए रखें। कल से मार साहब ये टेंट भी बनेगा, ये भी व्यवस्था करेगा। आज ही फूल हो गया परमात्मा की कृपा है। आइए हम मिलकर की कथा आरती करते। कर्पूर गौरम करुणावतारम, भैया आवाज, संसार सारम भुजगेंद्र सदा वतन सन हृदयारविंदे भवानी सरितम नमामि। ओ बाजे छम 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 छमा छम छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, बाजे बिहारी तेरी आरती करूं। ओ बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, बाजे बिहारी तेरी आरती करूं।
नीर बाप गया जंजीर गया